बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंडिकेशन दे दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, किसी किस्म का डिले नहीं इसमें हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को भी आज डायरेक्शन दी है कि आप शेड्यूल का ऐलान आज ही करेंगे, इलेक्शन प्रोग्राम आज ही जारी होगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ज़ाहिर-ए-शरात अहम फैसला है और हमें पता ही है कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो नहीं चाह रही थी कि इंतखाबात हों और वो एक्टिव भी हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश करना शुरू हो गए थे कि अब तो कुछ भी हो जाए 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेगा। कोई मईशत को बुनियाद बना रहा था, कोई लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को बुनियाद बना रहा था। बहुत अहम फैसला है कि अदालत ने इस बात को यकीनी बनाया है। देखिए, अदालत ने ज़ाहिर है ये भी कहा कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पर कोई एतराज़ है तो वो इन जनरल नहीं हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक एतराज़ है तो उसको लेकर आइए और इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि उसको एड्रेस भी किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से भी बड़ी क्लैरिटी आएगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन पर एतराज हो रहा है कि वो किस तरीके से एमपी ऑर्डर के तहत उनके कारकुनों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। मगर अदरवाइज तो जिस तरह आज अदालत में भी ऑब्जर्वेशन आया कि एतराज तो जजेस पर भी होता है, एतराज तो ऑफिसर्स पर भी होता है। ब्लैंकेट एतराज के जी पूरी की पूरी आपको एग्जीक्यूटिव पर एतराज हो, उसमें एक मसला है। क्योंकि 2013 में इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी अदलिया पर सवाल उठा दिया था, इफ्तिखार चौधरी पर सवाल उठा दिया था कि उन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स के जरिए धांधली की है। बाद में उनका वो एतराज गलत साबित हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन होना सबसे अहम था। खुद तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी और बार बार डिमांड कर रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट के जज स्टे ऑर्डर देते हैं तो खुद अली जफर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि स्टे ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। हालांकि उनके वकील तहरीक इंसाफ के वकील बहुत खुश थे कि स्टे ऑर्डर हो गया है। आज जब सूमोट लिया और बाकायदा तौर पर समाज शुरू की जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, तो वही तहरीक इंसाफ जो बार बार कह रही थी कि हम चाहते हैं वक्त पर इलेक्शन हो, बाकी सब इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो बड़ी नाला नजर आ रहे थे उनके कुछ रहनुमा कि क्यों लिया गया है नोटिस, क्यों इतनी समात हो रही है। हालांकि खुद तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। वो दावेदार है और इमरान खान साहब के इलेक्शन टाइम पर हो, बाकी सब भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अहम फैसला है और अगर तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफिशियल्स पर एतराज है जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है तो उसे भी एड्रेस किया जाना चाहिए कि जी कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ ऐसे डीसीज हैं जिन पर उनको लगता है कि उन पर क्रैकडाउन में मुलविस हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जाए। और उसका भी तरीकेकार बताए कि उसकी पहले जो शिकायत है, एप्लीकेशन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, वो रिट पिटिशन के जरिए हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि उमैर नियाजी साहब जो पिटिशनर थे इस केस में, हमारे साथ उन्होंने प्रोग्राम में होना था लेकिन अब उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है। उनके हवाले से रिमार्क्स भी बड़े सख्त दिए गए कि उन्होंने जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी की है, और फिर अपने हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो बताएं आकर कि क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का आगाज ना किया जाए। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ तो ये कि हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये मुतालबा था कि डीआरओ आरओज जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो, वो जुडिशरी से हो। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उससे तो ऐसा जाहिर होता है कि पीटीआई के जो लॉयर हैं उनके इंटेंट पे उन्होंने शक किया है कि वो इलेक्शन ही डिरेल करना चाहते थे, जमहूरियत को डिरेल करना चाहते थे। देखिए, जाहिर है अब उनका ये जो एतराज था कि जो है वो अदालत से हो लोग, वो 6 तारीख को उन्होंने पटिशन की थी, 12 तारीख को फिक्स होती है और उसके बाद ये फैसला आ जाता है। उसमें अहम बात यह है शिदात कि जब स्टे हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे जो उमैर नियाजी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो बड़ी खुशियां मनाते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये सवाल उठा था कि आप स्टे पर कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि इससे तो इलेक्शन को डिले करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का मसला ये कि इलेक्शन कमीशन ये तो बता रहा है कि फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें मना किया था, मगर ये नहीं बता रहा है कि, और हमने भी आज उनसे मौका मालूम किया तो हमें अभी तक जवाब नहीं आया है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि जब आप इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें तो उसके बाद हमें फ्रेश रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या फ्रेश रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ने और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मना किया गया? ये इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत को भी नहीं बताया। हमने भी आज दोपहर से उन्हें सवालनामा भेजा हुआ है, हमें भी अभी तक उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जी, हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं जवाब दिया है कि भाई अगस्त 2023 में जो आपको अगर रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर आया था कि जब शेड्यूल आप अनाउंस करें, पहले एक दफा मना किया गया इलेक्शन कमीशन को, मगर फिर बाद में ये कहा गया अगस्त में कि जब आप शेड्यूल अनाउंस करेंगे जनरल इलेक्शन का तो फिर एक नई रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो उसका क्या जवाब आया, क्या जवाब दिया गया, क्या दोबारा इलेक्शन कमीशन ने मांगा, दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, इसकी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल जो कानून है वो उनको इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो 3 तरीके से इलेक्शन करा सकता है, अपने ऑफिसर्स के जरिए, एग्जीक्यूटिव के जरिए या फिर अदालती स्टाफ के जरिए। एक तनकीद इस वक्त मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है
कि लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला अब मंडे को होना था, लार्जर बेंच ने सुनना था, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मामला अगर लाहौर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया और ये भी कह दिया कि वो मजीद प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकेंगे। और इसको उस बात से जोड़ा जा रहा है कि जब 90 दिन में 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था तो 2 या 3 जजेस ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये कहा कि 184(3) का केस नहीं बनता है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में है। तो अब ये कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया जबकि लाहौर हाई कोर्ट में था? देखिए ये बात जाहिर है, ये सवाल हमने भी देखा है और हमारी कुछ लीगल एक्सपर्ट से इस हवाले से बात भी हुई है शहजाद कि क्या मामला है कि उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत था। तो हमें जो बात लीगल एक्सपर्ट की तरफ से बताई गई है वो ये कि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत था और बाकायदा तौर पर जुरिस्डिक्शन मौजूद थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस ऑर्डर की जो कि एक सिंगल बेंच की तरफ से इशू किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया वो कानून के मुताबिक किया कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो डिस्ट्रिक्ट के जो आरओज और डीआरओज है वो एग्जेक्टिव से लेता है या फिर अदलिया से लेता है, अपने ऑफिसर्स को तैनात करता है। मगर जो जज साहब ने ऑर्डर किया उसका इख्तियार जज साहब को नहीं था। अगर तहरीक इंसाफ को कोई शिकायत थी तो क्योंकि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए पहला फोरम लाहौर हाई कोर्ट नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास जाती और कहती कि हमें इन जो डीसीज हैं या ये जो ऑफिसर्स हैं एग्जीक्यूटिव के, इन पर एतराज है। अगर वहां से उनकी सुनवाई ना होती तो अदालत का रास्ता तहरीक इंसाफ इख्तियार करती। जो हमें लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पर वो इख्तियार इस्तेमाल किया सिंगल बेंच ने जो कि उनका इख्तियार नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर आरओज की अनाउंसमेंट की थी। मगर जो सस्पेंशन का ऑर्डर था वो इख्तियार नहीं रखते थे कि उस पर स्टे ऑर्डर दे देते लाहौर हाई कोर्ट के जज। ये एक लीगल ओपिनियन है जो हमें मिला है जब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से।